देखिए, ये है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 जीरो टू जीनियस क्लास में आप इसे पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 ये है हमारा। इसमें आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। इससे पहले आप इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है। स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी कि उन स्कूल के विद्यार्थियों ने कुछ अपना शैक्षिक प्रोग्राम किया है विद्यालय में, तो उसके लिए उन्हें 7 नगद पुरस्कार देने हैं और उनके लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है कि 700 रुपए की राशि के पुरस्कार इन्हें दिए जाएंगे यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। देखिए क्या कहा है, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार, ये सातों के सातों पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए या प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले हल। देख लीजिए, माना प्रथम पुरस्कार की राशि ए है। प्रथम पुरस्कार की राशि हमने कितनी मान ली, ए है। तो जब हमने प्रथम पुरस्कार की राशि ए मान ली और प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 रुपए कम है पहले पुरस्कार से, तो दूसरा पुरस्कार कितने का हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20, यानी कि पहले वाले से 20 कम। और तीसरा पुरस्कार कितने का पड़ेगा, ए माइनस 20 और इससे 20 कम। ये हो गया, यानी कि ये कितने का आया, ए माइनस 40 का, क्योंकि 20 माइनस के ये 20 माइनस के ये दोनों जुड़ गए। अब चौथा पुरस्कार कितने का होगा, ए माइनस 40 माइनस 20, इससे 20 कम, यानी कि ए माइनस 60, ये इतने का होगा। पांचवा पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार हमारे 7 हैं, 7 के साथ दिखा देंगे। पांचवा पुरस्कार ए माइनस 60 और इससे 20 कम, ए माइनस 80 का ये। छठा पुरस्कार ए माइनस 80 माइनस 20, इससे 20 कम, तो कितना हो गया, ए माइनस 100, ये 100 का चला गया। अब आता है सातवां पुरस्कार। सातवां पुरस्कार सातवां पुरस्कार इससे 20 कम, ए माइनस छठे से 120, ये कितने का पड़ा, 120 का। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि 7 पुरस्कार बांटने हैं नगद पुरस्कार,
जिनके लिए 700 रुपये राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो हमने क्या माना प्रथम पुरस्कार की राशि ए, तो दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम, तीसरा कितना इससे 20 रुपये कम, कहाँ आ गए ए माइनस 40 पे, फिर चौथा इससे 20 रुपये कम ए माइनस 60, फिर पांचवा इससे 20 रुपये कम ए माइनस 80, फिर छठा इससे 20 रुपये कम ए माइनस 100 पे आ गए, फिर सातवां इससे 20 रुपये कम छठे से, तो यहां पे आ गए हम ए माइनस 120। और कुल राशि कितनी है, यहां पर कुल राशि, इन पुरस्कारों की राशि कुल कितनी तय की गई है, सबको जोड़ लेंगे, ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 और प्लस ए माइनस 120 और बराबर कितने के सातों पुरस्कार 700 रुपए की। देखिए कुल राशि दी है जो उसने, ये दी है 700 रुपए, तो हमारे सारे पुरस्कारों का योग कितना आना चाहिए, 700 रुपए के बराबर आने चाहिए हमारे सारे पुरस्कार। तो यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हो गए ए कितने हो गए हमारे 7 हो गए। अब इनको ऐड कर लेंगे, माइनस के 20 माइनस के 40 60 हो गए, माइनस के 60 ये 120, 80 ये 200 और ये हो गया 200 प्लस 100 300 और ये हो गया माइनस के 420। तो 7 माइनस 7 ए माइनस 420 बराबर पड़े कितने के 700 के। ठीक है, अब ये यहां से 7 ए माइनस 420 और बराबर कितने के 700 के, तो ये 420 इधर माइनस में उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो 700 प्लस 420 और 7 ए बराबर 1120, ये हो गया। अब यहां से 7 इसके गुणा में है ए के साथ, उधर भाग में चला जाएगा, तो ए बराबर 1120 बटे 7। ठीक है, अब 7 से इसे भाग कर देंगे, 7 ही कम 7 बच गए 4 42 हो गया, 7 6 42 और ये 0, तो ए बराबर कितना आ गया 160, जो कि हमने माना था मानव प्रथम पुरस्कार ए है, वो है कितना 160। तो प्रथम पुरस्कार हमारा 160 आ गया, दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम, ये देखो ये घटा देंगे, फिर तीसरे पुरस्कार के लिए इसमें से 40 घटा देंगे, चौथे के लिए 80, पांचवे के लिए 80, छठे के लिए 100 और सातवें पुरस्कार के लिए इसमें से 120 घटा देंगे, तो ये पुरस्कारों की राशि आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। प्रथम पुरस्कार 160, देखो प्रथम पुरस्कार हमने ये माना था, दूसरा पुरस्कार पहले से 20 रुपए कम, 160 माइनस 20 बराबर 140, तीसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम, दूसरे से 140 माइनस 20 बराबर 120 रुपए का, चौथा पुरस्कार एक 120 माइनस इसमें से 20 घटा देंगे, कितना 100 रुपए का, पांचवा पुरस्कार कितने का पड़ेगा, अब इसमें से 20 घटा देंगे 100 में से 80 रुपए का। ठीक है, छठा पुरस्कार अब इस 80 में से 20 घटा देंगे 60 रुपए का, सातवां पुरस्कार
60 माइनस 20 बराबर 40 रुपए का। इस प्रकार से देखिए जरा 700 रुपये आ रहा है क्या इन सब का? जीरो की जीरो, 6 4 10 और 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 6 30, हासिल को 3 लग गई। 1 2 3 4 4 3 7, पूरा 700 आ रहा है योग। तो ये हमारे क्या है, सभी पुरस्कार आ गए कि कौन सा पुरस्कार कितनी राशि का है। देखिए तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए या राशि ज्ञात कीजिए। तो पहला पुरस्कार हमारा 160 का आया, दूसरा 140, तीसरा 120, सब में से 20 20 20 20 घटाते चले गए। इसने कहा भी है ऐसे कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार, पहला हमारा ये आया तो दूसरा इससे 20 कम, फिर तीसरा जो इसकी राशि आई इससे 20 कम। तो इस प्रकार से हमने सभी पुरस्कारों के मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है इसमें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर कुछ पेड़ लगाए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर कुछ पेड़ लगाए, और पेड़ इस प्रकार लगाए। कक्षा एक के एक अनुभाग ने एक पेड़ लगाया, कक्षा दो के विद्यार्थियों ने 2 पेड़ लगाए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने 3 पेड़ लगाए, और इसी प्रकार कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने पेड़ लगाए अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार। लेकिन उसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हों, प्रत्येक अनुभाग ने एक पेड़ लगाया है, एक कक्षा एक के ने 1, 2 के ने 2, एक अनुभाग ने, और यदि कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हल। कक्षा एक के विद्यार्थियों द्वारा, कक्षा एक के एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ द्वारा लगाए गए पेड़ एक के द्वारा कितना, 1, और अनुभाग कितने हैं, 3 अनुभाग हैं। तीन अनुभाग हैं तो 1 गुणा 3 बराबर 3। तो कक्षा एक के विद्यार्थियों ने कितने पेड़ लगाए, 3 लगाए, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग ने एक पेड़ लगाया अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार। कक्षा एक है तो एक पेड़ लगाया, 3 अनुभाग है तो कितने पेड़ लग गए, 3। अब कक्षा दो के एक अनुभाग द्वारा लगे पेड़, दो अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार लगाए। कक्षा दो के एक अनुभाग ने कितने पेड़ लगाए, 2, और अनुभाग कितने हैं, 3 अनुभाग हैं। तो 3 अनुभाग है तो कितने हो जाएंगे हमारे, 3 गुणे 2 बराबर 2 तिया 6। तो कक्षा 2 ने कितने पेड़ लगाए, कुल पेड़ लगाए 6। अब ऐसे ही कक्षा 3 के एक अनुभाग द्वारा लगे पेड़, तीन, एक अनुभाग ने अपनी संख्या के अनुसार 3 पेड़ लगाए, और 3 अनुभाग हैं। तीन अनुभाग है तो कितने पेड़, 3 गुना 3 बराबर 9 पेड़।
तो कक्षा 3 ने कितने पेड़ लगाए? कुल 9 पेड़। तो यहां पर हम इसी प्रकार लिख देंगे कक्षा 12। इसी प्रकार कक्षा 12 द्वारा, इसी प्रकार कक्षा 12 के एक अनुभाग द्वारा लगे पेड़, कितने पेड़ लगेंगे? 12। और अनुभाग कितने हैं? 3 अनुभाग हैं। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? 3 अनुभाग हैं तो पेड़, तो कितने पेड़ लगाएंगे? 12 गुना 3 बराबर 36 पेड़। ये बन, तो श्रेणी हमारी क्या आ गई? 3, 6, 9 और 36। तो हमें बताना है इन पदों का योग। किनका? 3, 6, 9 डॉट 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 36। तो इन सभी का योग बताना है। तो योग का फॉर्मूला आप जानते हो हमारा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और यहां तक ये कितने पद हैं? 12 पद हैं। तो सबसे पहले हम एक एक का मान छांट लेंगे। SN बराबर, तो हम कहेंगे पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, SN कितना हमारा? 12 पेड़ है ना, कक्षा 12 है। और n/2 यानी कि 12/2 और 2a 2 गुना 3 और प्लस 12-1 इंटू डी कितना हमारा? इसमें से 3 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 आ गया ये। तो S12 बराबर 2 छिक 12, 6 बार चला हमारा, 6 लिख दिया, और 2 तिया 6 और प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33। ये हो गया। तो देख लीजिए आगे, S12 बराबर 6, 36 और 6 हमारा 39, 39 हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इधर गुणा में है, गुणा लग जाएगी इसकी। 6 गुना 39 कितना? 6 नम 54 और 6 18 और 5 23। तो कितने पेड़ लगे कक्षा 12 की संख्या तक? तो हम कहेंगे कुल पेड़ 234 हैं। कुल पेड़ कितने हैं? 234। देखिए उसने कहा है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 234। कैसे आ गई? कि प्रत्येक, इस प्रकार से क्वेश्चन बना है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर कुछ पेड़ लगाए, और प्रत्येक कक्षा ने अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाए, और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, और विद्यालय में कक्षा 12 तक का हमारा विद्यालय है। तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने 1 पेड़ लगाया, लेकिन अनुभाग कितने हैं? 3। तो कितना हो गया? 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3। ऐसे ही कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने 2 पेड़ लगाए अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार, और अनुभाग कितने हैं? 3, तो 2 तिया 6। देखें यहाँ पे कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ 1, 3 अनुभाग हैं तो कितना? 1 गुणे 3, 3 पेड़ आ गए। तो इस प्रकार से हमारी ये बन गई AP, समांतर श्रेणी बन गई। तो यहां से हमने इसका योग ज्ञात कर लिया। कुल पेड़ों की संख्या SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से मान रखा हमारा आ गया कुल पेड़ 234। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।